सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क को सक्रिय कैसे करें, यानी और ज़्यादा इसकी पावर कैसे बढ़ाएं। तो मस्तिष्क से जो भी लोग काम करते हैं, एक तो फिज़िकल मेहनत करते हैं, एक दिमागी तौर पर मेहनत करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे या कई बार बहुत कुछ समझाने का या कुछ किसी भी तरह से ऐसे कि दिमागी तौर पर कार्य करना पड़ता है और थकान भी हो जाती है, क्योंकि दिमाग से जो काम करते हैं वो भी थकते हैं और शरीर से जो काम करते हैं वो भी थकते हैं। लेकिन दिमागी तौर पर जो कार्य कर रहे हैं उस थकान को किस तरीके से दूर करें। तो ऑफिस में हैं, चाहे हम कहीं पर भी हैं, कई बार हम इतने थक जाते हैं कि उस थकान को हम किसी को बयां नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि हमें थकान कितनी हो चुकी है। तो समस्या होती है कि हम अपनी उस थकान को भी कैसे कम करें और दिमाग की पावर को कैसे बढ़ाएं। कई बार ऐसे भी होता है कि एज ज़्यादा होने की वजह से, उम्र ज़्यादा होने की वजह से भी दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है। अगर हम पहले से ही कुछ अभ्यासों को करते रहें, नित्य प्रतिदिन करें, तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो मैं आज कुछ आसन ऐसे बताऊंगा जिनको बच्चे भी कर सकते हैं और जो युवा हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बहुत दिमागी तौर पर मेहनत करते हैं तो उनकी भी दिमागी तौर पर जो मेहनत कर रहे हैं उस थकान को कैसे दूर करें और दिमाग की पावर को कैसे, मतलब ब्रेन पावर कैसे बढ़ाएं। तो ये ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए मैं कुछ खाने के लिए नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आसन ऐसे बताऊंगा और आपको प्राणायाम ऐसे बता दूंगा कि आप नित्य प्रतिदिन करेंगे ना, अगर आप अभ्यास को 5-5 मिनट के लिए करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो 5 मिनट के लिए मैं आपसे ध्यान करवाऊंगा और 2 मिनट के लिए मैं वज्रासन करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ध्यान हमने करना है, क्योंकि हम शांत होकर के बैठें। तो सीधे कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठें। और क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं ना, तो अभ्यास करने से पहले हम 2-3 बार अगर ओम का तो आप 3 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप लंबी गहरी श्वास भरेंगे ना तो आपको शांति और सुकून मिलेगा। वो तब होता है जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जारी होती है। जब आप उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के साथ में जब आप लंबी गहरी श्वास भरते हैं तो उसके साथ में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर जाती है, तो उससे भी आपका दिमाग शांत और सक्रिय होने लगता है। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठना है और आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाएं, चाहे अपनी चोटी वाले स्थान पर ध्यान टिकाएं, चाहे अपने कंठकूप पर ध्यान टिकाएं या अपनी नाभि वाले स्थान पर ध्यान टिकाएं। शांत हो जाएं कुछ क्षण के लिए, जितनी देर तक भी आप पे रुका जाए, 1 मिनट 30 सेकंड, 3 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं। तो शांत, गर्दन सीधी, थोड़ा सा थोड़ी को ऊपर की तरफ उठा करके और ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करें माथे के बीच, आज्ञा चक्र पर या चोटी वाले स्थान पर। और फिर धीरे धीरे आप अवलोकन भी कर सकते हैं अपनी बॉडी का, शांत होते जाएं, निर्विचार हो जाएं, निर्विकल्प हो जाएं। इस तरह से अपने विचारों को शांत हो जाने दें, ज़बरदस्ती अपने मन के साथ नहीं करनी, बिल्कुल एकाग्रचित होते हुए शांत, सहज, समर्पित हो जाएं और शांत होते हुए अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए एकाग्र हो जाएं। इस तरह से आप थोड़ी देर के लिए जब आप ध्यान करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी पूरी शांत हो रही है, आपके विचार शांत हो रहे हैं और आपके अंदर शांति का संचार हो रहा है। तो इस तरह से आपने ध्यान करना है। उसके बाद में फिर आपने वज्रासन में बैठना है। इस तरह से आप वज्रासन करेंगे तो आपको पेट की जो कई सारी समस्याएं होती हैं या गैस की जो समस्या होती है, जब बॉडी के अंदर गैस, पेट में गैस होती है, जैसे अपच है, खाना नहीं पचा है, उसकी वजह से भी हमारा सिर भारी हो जाता है, हमारा मस्तिष्क बड़ा काम नहीं कर पाता ठीक ढंग से। तो उसके लिए भी ये अभ्यास बड़ा कारगर है। तो वज्रासन को करेंगे आप 3 से 5 मिनट इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप 5 मिनट ध्यान करें और 3 से 5 मिनट इस अभ्यास को करें। आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। ये हो गया हमारा वज्रासन। तो ये भी आपको शांत रखने में और एकाग्रचित होने में सहयोग करेगा। तो ये ध्यान के बाद ये अभ्यास आपने करना। उसके बाद फिर आपने करना है लेट करके सर्वांग आसन। तो कमर के बल लेट जाएंगे,
तो अब हम कमर के बल लेटेंगे। तो हमने कमर के बल लेटना है और इस तरह से लेट जाएं अपने मैट पर। ये सब अभ्यास आपने तब करने हैं जब आप खाली पेट रहें। ये सुबह के समय आप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस तरह से आप लेटें और दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए इस तरह से ले जाएं। अपनी श्वासों को चालू रखें, जारी रखें, श्वासें नहीं रोकना है। इस अभ्यास को जितने क्षण तक आप कर सकते हैं उतने क्षण तक करें, फिर वापस आ जाएं इस तरह से। तो एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगा। वैसे तो मैं ये वीडियो शीर्षासन और हलासन की मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेन पावर के लिए मैं अभ्यास बता रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड ही मैं अभ्यास दिखाऊंगा। तो आपने फिर से करना है इस अभ्यास को। इन अभ्यासों को आपने 4-5 बार कर लेना है। ये सर्वांग आसन है। उस शांत सहज थोड़ी देर के लिए रहे, क्योंकि इससे हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारे मस्तिष्क की तरफ होने लगता है, और जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है ना, तो हम दिमागी तौर पर भी सभी कार्य अच्छे से करने लगते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्वांग आसन। इसके बाद हम अपने आप को शांत करें। जब लगे कि हम अब शांत हो चुके हैं, उसके बाद में फिर हमने करना है शीर्षासन। तो ये हुआ हमारा सर्वांग आसन और इसके बाद हम करेंगे शीर्षासन। जब हम महसूस करें कि हम अब शांत हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी अभ्यास हम जब करते हैं तो अभ्यासों में कुछ गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हम अगर अभ्यास करते करते थक गए हैं और फिर हम दूसरा अभ्यास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना है, जो हार्ट बीपी पेशेंट हैं और जिनकी आंखें लाल हो चुकी हैं या जुकाम नज़ला बहुत ज़्यादा है, वो शीर्षासन ना करें। तो शीर्षासन करने के लिए हमने अपने सिर को टिकाना है। दोनों हाथ की ग्रिप ज़मीन पर टिकाते हुए इस तरह से, और कोहनी टिकाएं और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठा लें इस तरह से। ये करें शीर्षासन इस तरह से। इसमें भी आप अपनी क्षमता अनुसार ये अभ्यास को करें। किसी भी अभ्यास को ज़बरदस्ती ना करने की कोशिश करें और सहजता के साथ अभ्यासों में आनंद और मस्ती का क्षण होना चाहिए। तो ये अभ्यास जब आप डेली नित्य प्रतिदिन करेंगे ना, तो इन अभ्यासों से आपकी मस्तिष्क के अंदर किसी भी तरह का अगर रोग है वो रोग ठीक होगा, आपको शांति और सुकून मिलेगा। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो भी आपका ख़त्म होगा। तो ये दिमागी तौर पर सभी कर सकते हैं। जो दिमाग से जो कार्य करने वाले हैं, कंप्यूटर पर हैं या किसी को समझाने का या कोचिंग का काम करते हैं, तो उन्होंने दिमाग से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छे हैं। आप सुबह के समय सूरज निकलने से पहले इन अभ्यासों को करें तो आपको शांति और सुकून और आनंद मिलेगा। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपके विचार शांत होंगे, आपके विचारों में सात्विकता आएगी। तो ये आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा।